बंदी छोर सदगुरुदेव श्री कबीर साहब जी इस धरातल पर बहुत अच्छे पवित्र हृदय के महापुरुष थे। उनका पारक सिद्धांत है और उसी संग्राम में चले आए सदगुरु श्री राम रहे साहब जी। उनका सदग्रंथ ये पंचग्रंथी है। तो ये पंचग्रंथी में ये क्रम नंबर 220 तक टीका पूर्ण हो चुका है। अब आगे चलेगा। ये बीजक मूल की साखी है 138। पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होय के हरि भजे सोई संत सुजान। सदगुरुदेव जी कहते हैं साखी के माध्यम से कि पछा पछी के कारण सब और पछा पछी लगी हुई है। कोई स्त्री का पक्ष लेता है, कोई पुरुषों का पक्ष लेता है, कोई बड़े बड़े धनपतियों का पक्ष ले लेता है, कोई वेदशास्त्र पुराणों का पक्ष ले लेता है। इसी पछा पछी में पूरा संसार डूब रहा है। कोई पत्थर पूजा का पक्ष ले लेता है, कोई नदियों की पूजा का पक्ष ले लेता है, कोई ईश ब्रह्म परमात्मा का पक्ष ले लेता है। यह पक्ष छूटे तो अपने आप का ज्ञान हो, और पक्ष छूटता नहीं हो अपने आप का ज्ञान होता नहीं। सब जग रहा भुलान। जो निरपक्ष हो जाए, सबको तज करके अलग हो, तब अपने निस्वरूप का ज्ञान हो। तो निरपक्ष हो के हरि भजे। हरि कहिए कभी मरता नहीं, कभी कटता नहीं, सड़ता नहीं, गलता नहीं। वो चेतन जीव है। सोई संत सुजान, वो है सुजान संत। वो कभी भी धोखे में ना फंसेगा, ना किसी को धोखे में डालेगा। आगे सदगुरुदेव जी कहते हैं मूल बीजक साखी नंबर 5। साखी शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मथ लीजे। कहो ही कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, धग जीवन सो जीजे। क्रम नंबर 222। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि शब्द शब्द बहु अंतरे। देख लो घूम फिर करके, ब्रह्म ईश्वर परमात्मा वालों के शब्द अलग होंगे, भूत चुड़ैल टांगे सांकन वालों के शब्द अलग होंगे, चोरी करने वालों के शब्द अलग होंगे, हिंसा करने वालों के शब्द अलग होंगे, नाटक चाटक चातुरी वालों के शब्द अलग होंगे। जितने भी चोर लफंगे हैं इनके शब्द सबके अलग अलग होंगे। जितने मतपंथ सिद्धांत चल रहे हैं सबके शब्द अलग होंगे, जैनियों के अलग, बौद्धों के अलग, जितने भी चल रहे हैं। तो शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। कहीं कबीर जहां सार शब्द नहीं, सदु देखे तो जहां निर्णय के शब्द नहीं, या निज को जानने के शब्द नहीं, तो ध्यग जीवन सो जीजे। धिक्कार है ऐसे के जीवन। सदगुरुदेव जी कहते हैं वो ऐसे ही अपना पूरा जीवन बिता देंगे विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में, उनको कभी सुख शांति मिल नहीं सकती है। पूरा जीवन ही उनका धोखे में जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। सदगुरुदेव कहते हैं चौपाई 17 खंड 17, खरा खोटा परखो बहु भांति, तब ही होई जीव कुशलाती। क्रम नंबर 223। साहब कहते हैं कि खरा खोटा परखो। खरा क्या है और खोटा क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, सही रास्ता कौन सा है, गलत रास्ता कौन सा है। इन शब्दों के जो अर्थ लगाओ तो क्या लगेंगे, निर्गुण निराकार अगम अपार। ये सारा धोखा है, भ्रम है। इस कल्पना में पड़ोगे तो आपको शांति कभी नहीं मिलेगी। और जब पार की संतों का साथ करोगे तो खरा और खोटा परखने में आ जाएगा। तो खरा का ये चेतन जीव अजर अमर अखंड, और खोटा का ये जी ईश्वर परमात्मा देवी देवता। खरा का ये चेतन पूजा, साधु संतों की पूजा। कहीं भी मठ मंदिरों में जाओ, साधु संतों की पूजा करो, आरती करो, वो खरी है, सही है। और खोटा क्या है कि जो मूर्तियों की पूजा करने लगते हैं, ये खोटा है। तो खरा खोटा परखो, यही भांति। बढ़िया तरह परख लो, खरा खोटा परखो बहु भांति, और तब ही हो जीव कुशलाती। और तब जीव को अपने आप का ज्ञान होगा, और खूब उस कभी भी बुरा कर्म जीवन में नहीं होगा। जय ही गुरु ज्ञानन छूटन केरा,
बहु अनुमान भरम बहु डेरा। क्रम नंबर 224। साहब कहते हैं कि जय गुरु ज्ञान न छूट न केरा। जो मायावी गुरु लोगों ने जो ज्ञान दिया है उसे कोई छूट नहीं सकता किसी प्रकार। बहु अनुमान, उसमें बहुत अनुमान है, भ्रम है, बहु डर है, इसलिए इस धोखे से बचो। और विषय वासना खानी जाल में बहुत ही प्रपंच है, नाते गोते जात वर्ण के कितने लगे हुए हैं। तो जय गुरु ज्ञान न छूटने केरा। और जब तक पारक ज्ञान नहीं होगा और तब तक कोई सारे संसार में छूट ही नहीं सकता। सब के सब अधुआ कुआं में गिरते, बच नहीं सकते। भव सागर दुस्तर कठिनाई, नौका नाव तहां सत्य दृढ़ाई। क्रम नंबर 225। साहब कहते भव सागर दुस्तर कठिनाई। भव सागर बहुत बताते हैं, ऐसा भव सागर है, ऐसा है, ऐसे करने का फल भोगना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। अरे उन कर्मों को ही कहो ना, इनको कर्म मिटा दो। चोरी करना, हिंसा करना, विचार करना छोड़ो, ये नहीं कहते। ये कहते हैं परमात्मा का भजन करो, उल्टे लटक जाओ, तालू जीव चढ़ाओ, श्वासा को चढ़ा लो ऊपर, बैठे रहो 4 घंटा तो लटके रहो उल्टे। तो भव सागर दुस्तर कठिनाई, नौका नाव तहां सत्य दृढ़ाई। और वहां पर नौका नाव कुछ है नहीं और सत्य दृढ़ाए रहे। कितने बावरे लोग हैं कि नहीं, बिल्कुल दूसरों को बिल्कुल मलिया मेट करने वाले, चौपट करने वाले। साहब कहते भैया जी चोरी हिंसा विचार ईसा क्रोध मानछल गालिंदा झूठ इनको छुड़वाओ और जीव का उद्धार होगा, आपका भी अंतकरण पवित्र रहेगा। बूढ़े भव की धारन सूझे, मुए मुक्त ऐसी दृढ़ बूझे। क्रम नंबर 226। साहब कहते हैं ये भ्रमिक योगी ज्ञानी भक्ताद गुरुवा लोग ऐसा मानते गए कि हम लोग ईश्वर की भक्ति करके ही पार उतरेंगे, हम मर जाएंगे तब परमेश्वर हमको अवश्य मुक्त कर देंगे, यानी शरीर छूटने पर हमारी मुक्ति हो जाएगी, हम ईश्वर में ही मिल जाएंगे। ऐसा मन मानंदी से दृढ़ करके और वाणी को समझ बूझ कर धोखा को पक्का कर रखे हैं, परंतु ये सब व्यापार की मनुष्य खानी वाणी के भवसागर में जड़ाध्यासी होकर डूब गए और भी डूब रहे हैं, तो भी बिना पारक उनको कुछ सत्य असत्य का ज्ञान होता ही नहीं है, कुछ सूझ नहीं पड़ता है, अंधे हो रहे हैं, इसी से मरने पर मुक्ति मान रहे हैं। ये धोखा ही धोखा है, मरने पर कौन मुक्त होगा। सदुदेव कहते हैं जीते जी कर्म अध्यास को मिटाएगा तो मुक्त होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। जहां से उपजे तहां समाने, कसर विकार मूल नहीं जाने। क्रम नंबर 227। सदुदेव कहते हैं जहां से उपजे तहां समाने, जहां से उपजता है वहीं समाता है, यहाँ से जन्म लेता है बस उसी का चिंतन करता है ना। ये घास खोदता रहता है, बेचता रहता है, उसी का चिंतन करता रहता है, लकड़ी काटता रहता है, बेचता रहता है, उसी का चिंतन करता रहता है, संसार में फंस के विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में ही चिंतन करता रहता है, अपने बारे में कुछ सोचता ही नहीं। इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना में फंस करके अपने आप को गिरा देता है। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं भैया जहां से उपजे तहां का चिंतन जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक मुक्ति हो नहीं सकती। बार बार स्त्री से जन्म हुआ, उसी से नेह लगाओगे, फिर उसी के गर्भ में जाओगे, ऐसा ही होता रहेगा। यदि मुक्त होना चाहता हो तो ये सारा लक्ष्य हटाना पड़ेगा, ईश्वर परमात्मा की कल्पना मिटानी पड़ेगी, इसमें कुछ भी सार है ही नहीं। भर में आप जीवन भर मावे, नाटक चाटक सुयश बढ़ावे। क्रम नंबर 228। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भर में आप जीवन भरमावे, स्वयं भरमा रहता है, दूसरों को भरमाता रहता है, स्वयं टट्टी पेशाब की पूजा करता रहता है, दूसरों पर करवाता रहता है, स्वयं शराब पीता रहता है, दूसरों को पिलाता रहता है, जुआ खेलता रहता है, दूसरों को खिलाता रहता है, भांग अफीम जन क्या क्या खा खा करके और वैश्यालयों में खूब जाता है। नाटक चाटक स्व से बढ़ावे और नाटक चाटक स्व से बढ़ा बढ़ा करके और सारे संसार के दिमाग पे पर्दा डाल देता है।
सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक अपने आप को नहीं जानोगे और भरम को नहीं त्यागोगे तब तक इसी प्रकार से भटकना होगा। करामात कर तूत बखाने, नास्ति ज्ञान सोई सत्य के माने। क्रम नंबर 129। सदगुरुदेव कहते हैं बाजीगरी तमाशा सरीखी, कुछ झूठी खेल इसी बीमारी में फंसा देते। इन झूठे खेलों में ही पूरा जीवन चला जाता है। गुरुबा लोग ठगाई के लिए मंत्र का सामर्थ्य सिद्धि की महिमा नाना भांति से वर्णन करते हैं, उस कर्तव्य का अहंकार करते हैं और व्याख्यान देते हैं और बड़ी लंबी चौड़ी बातें ऐसी गप मारते हैं कि उसका कोई ठिकाना नहीं लगे। धोखा रूप ब्रह्म ज्ञान विषय ज्ञानादि को सत्य करके मानते चले आते हैं। विषय वासना भ्रम में डूब कर रिद्धि सिद्धि करामात में ही अपने पूरे जीवन को लगा देते हैं, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं। ये तो नास्तिक ज्ञान है, सत्य है ही नहीं। रिद्धि सिद्धि सब जात नसाई, नास्तिक ज्ञान नहीं कुशलाई। क्रम नंबर 230। सदगुरुदेव कहते हैं इनकी रिद्धि सिद्धि सब मरा जाती है। जब दुख आता है तब, जब पेट में दर्द होता है तो आंखें चली जाती हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं। जब रोग इनको सताता है तो सब रिद्धि सिद्धि खुटी पर टंग जाती है। नास्तिक ज्ञान नहीं कुशलाई, ये नास्तिक ज्ञान, इसमें क्या कुशल मिलेगा। इसलिए भाइयों अपने कर्मों को सुधारो, माता बहनों को अच्छी नजर से देखो, किसी के साथ में बुरा कर्म मत करो, चोरी हिंसा विचार को जड़ मूल से त्यागो, अच्छा पवित्र अपना मन बनाओ, तभी पूर्ण शांति मिल सकती है। और नहीं तो इन माया भी गुरुबा लोगों के चक्कर में फंस करके आपको कुशलाई कभी नहीं मिल सकती, आपको दुख ही दुख मिलेगा। सब ऐश्वर्य नास्ते ही माही, जाके पाछे जीव बोराई। क्रम नंबर 231। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सब ऐश्वर्य नास्ते माई, जिसका इतना मकान बना लोगे एक दिन गिर जाएगा, है ना। कितना भी धन संपत्ति बढ़ जाए एक दिन छूट जाएगा। आपका शरीर कितना भी मजबूत हो एक दिन कमजोर हो जाएगा। जवानी में आप कितने भी उड़ते फांते कूदते हो, बुढ़ापे में सारी नवे ठिकाने आ जाएगी। सब ऐश्वर्य नास्ते माई, जाके पाछे जीव बोराई, और इस नास्त सुख के पीछे जीव बोरा गया है। बेट साथ तो को पढ़ पढ़ करके लड़ता झगड़ता रहता है, कोई राम के पीछे, कोई कृष्ण के पीछे, कोई सीता के पीछे, कोई राधा के पीछे। कितनी लड़ाई पड़ी हुई है इस सारे संसार में। लोग मन को शुद्ध नहीं करते, मन के विकारों को दूर नहीं करते। ये लड़ाई से क्या होगा, कुछ भी नहीं। आप गए ये जमानों खोए, भांति भांति के फंदा रुझाए। क्रम नंबर 232। आप भी चले गए धोखे में, जमानों को भी डाल दे। एक भेड़ कटी तो सारी भेड़ कट गई, है ना। एक हु हु करने लगा सियार तो सारे हु करने लगते हैं। एक कुत्ता भौंकने लगा तो सारे भौंकने लगते हैं। तो आप गए जमानों खोए, अब तो चले ही गए और ये जमानों में बेचारे मार डाले। भांत भांत के फंदा रुझाए, और कितने फंदा उड़ फलाने देवता की पूजा करो तो ऐसा हो जाएगा, उसे करो तो ऐसा हो जाएगा, बल बढ़ जाएगा, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। ऐसे ऐसे वीडियो आते हैं अभी इस मोबाइल पर, क्या कुछ कहे तो कहीं ना जाए, कभी न की नादानी, जो बहुत बड़ी उनकी नादानी है। रोगी वैद्य दोनों इकट्ठाऊ, औषध के कल्याण के गाँव। सदगुरुदेव जी कहते हैं रोगी और वैद्य की, वहाँ रोगी विषयासक्त संसारी मनुष्य हैं और वैद्य योगी ज्ञानी भक्तादि गुरुबा लोग बने हैं, ये भी रोगी हैं। ये दोनों जने एक ब्रह्म ईश्वर के ठिकाने व ब्रह्मानंद तथा विषयानंद के ठिकाने पहुंचाने वाले हैं। और एक तरफ यदि बाल बच्चे पैदा न करें तो पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते ये सब धोखे में, सुखाध्यास के एक ही ठाव में टिक कर रहते हैं। अब कई भव बंधनों से छूटकर मुक्ति प्राप्त होने की सत्य उपदेश की औषधि इनको कहाँ से मिले। पार की संतों के पास जाते नहीं, माया भी गुरुबा लोगों को चाटते रहते हैं और उन्हीं के धोखे में पूरे जीवन को बिता देते हैं। कंदलाओं में जाकर बैठे बैठे के भजन करते हैं, खड़े शुरू हो जाते हैं, मौनी हो जाते, एक हाथी ऊपर चढ़ा देते हैं, बड़े बेचारे दुखी हो के मरते। इसलिए इनका कहीं ठिकाना लगने वाला नहीं है।
जही कारण नर साई देवे, सो सौदा जाच काहे न लेवे। क्रम नंबर 234। सदुदेव कहते हैं कि हे नरजीव, वो तुम लोग जिस मुक्ति के वास्ते गुरुबा लोगों को तन मन धनादि सर्वस्व अर्पण करके बयाना या पेशगी पहले से देते हो, तो फिर उसके सौदा को क्यों नहीं जांचते? उस परमात्मा को क्यों नहीं देखते कि वो काला नीला पीला कैसा है? हमारी सेवा को स्वीकार करेगा कि नहीं? हमसे वो खुश है कि नहीं? हम सेवा करते रहें और प्रकट भी हो जाए तो धक्का मार के हमको दूर करते हैं कि तेरी भक्ति हमको पसंद नहीं है, तो हमारा क्या होगा? तो पहले उसको देखना चाहिए कैसा है, मोटा पतला है? हम उसकी सेवा कर सकते हैं कि नहीं? उठाए बैठा सकते हैं कि नहीं? है ना? पहले उससे बात करो, भैया हमारी सेवा तेरे को पसंद है कि नहीं? तो ठीक है। तो सौदा को जांचते नहीं और अंधे होकर के लग जाते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि इस धोखे में सारा संसार फंसा हुआ है, और जब तक इस धोखे को दूर नहीं करेंगे तब तक इसी प्रकार से धोखे में फंसे रहेंगे, साई देते रहेंगे, साई डूब जाएगी और माल भी मिलेगा नहीं। ठग भरमावे बहुविधि लूटे, जग धंधा से कबहू न छूटे। क्रम नंबर 235। सदगुरुदेव कहते हैं ये ठग भरमाते रहते हैं, भुलाते रहते हैं। गुरबा लोग छली कपटी प्रपंची बड़े भारी ठग बने हैं, जो अबोध मनुष्यों को अनेक प्रकार से भ्रमा देते हैं, धोखा देके, बहका करके, लालच में फंसा के धन संपत्ति और बुद्धि विचार ज्ञान गुण आदि सब लूटे लेते हैं। इस प्रकार अबोध मनुष्यों को नंग करके देते हैं। इस वास्ते जड़ाध्यासी जीव सब जगत के नाना धंधा कर्म वासनाओं में जन्म मरण गर्भवास के चक्कर में ही पड़ के धोखे में संसार में जीवन बिता देते। तो ठग भरमावे ठग ये जो विषय वासना में स्त्री फंसावे तो वो भी ठग है, और पुरुष स्त्री को फंसावे तो वो भी ठग है। दोनों ही ठग है, एक तरफ ठगिया एक तरफ ठगिनी। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते इसी बीच में, और ये सारे ठगाए जाते। तो जग धंधा में कभू न छूटे, और जग धंधा से ये कभू छूटते नहीं। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को मिटा दो, पार की संतों की संगत में लगो, तब इस झूठे राग से बचोगे। मोटी अविद्या छुड़ावन लागे, झीनी महा अविद्या पागे। क्रम नंबर 236। सदगुरुदेव कहते हैं कि संसार में पारक दृष्टिहीन ठग गुरुबा लोग स्थूल ज्ञान से संबंधित मोटी माया रूप स्त्री पुत्र कुटुंबी धन जनादि को बंधन बताकर या ऐसा समझकर मुक्ति के लिए उसको छोड़ने और छुड़ाने लगे, और षट दर्शनों में नाना भेषधारी साधु बनने बनाने लगे। ऐसी मोटी अविद्या को त्याग करके दूसरी तरफ और वाणी कल्पित ईश्वर ब्रह्म देवता भूत प्रेतादि स्वर्गादि चाहना से कर्म भक्ति ज्ञान की नाना साधनाएं तथा आश्रम बना बना करके धोखे में डाल डाल करके धोखे का उपदेश दे दे करके अभिमान सूक्ष्म अहंकार ले ले करके अध्यास वश जीव ऐसी महा कठिन बड़ी भारी झीनी अविद्या में ही पूरा जीवन बिता गए। कुछ भी नहीं मिला, धोखे में चले गए। तो झीनी मोटी दो कष्ट स्वरूपा, कारण नाश परे ते ही कूपा। सदगुरुदेव कहते हैं कि वाणी कल्पना तथा खानी विषय और स्थूल भोग तथा सूक्ष्म वासना, ये दोनों ही जीवों को पथ भ्रष्ट करके कष्ट देने वाले आवागमनाद दुखों के बीज स्वरूप हैं। ऐसा न जानने वाले अबोध मनुष्य सब मोटी झीनी माया के जड़ाध्यास के कारण से ही मुक्ति पद से नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, अपने पद से गिर जाते हैं, भक्कूप द्वार में गिर जाते हैं। माया भी गुरबा लोगों के चक्कर में फंस करके देवी देवतन के चक्कर में फंस जाते हैं, ईश्वर परमात्मा की कल्पना में फंस करके कोई भस्म रवाते हैं, कोई कुछ भी करते हैं और आपस में लड़ मर भी जाते हैं। पूरा धनी पूरा सो सौदा, परखत में ते काल के फंदा। क्रम नंबर 238। साहब कहते हैं जो पूरा धनी वही है जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो और जड़ चेतन का ज्ञान हो, सबको ऊंच नीच को समझता हो, बड़े छोटों की मर्यादा समझता हो। पूरा धनी पूरा सुसौदा, वो पूरा धनी है, उसके पास पूरा सौदा है। जब अपने आप का ज्ञान हो गया तो पूरा सौदा तो है ही। तो परखत मेटे काल के फंदा, और परखते ही वो काल के फंदा को मेट देगा।
उनसे कोई वास्ता ही नहीं रखेगा, कोई व्यवहार नहीं रखेगा, विषय जन्य व्यवहार नहीं रखेगा, वैसे बात तो करेगा। माता बहनों से किसी की दुश्मनी तो हो रही है, वो तो माता है, इस पर विषय दृष्टि से नहीं देखेगा। मायावी गुरुबल लोग जितने साधु संत हैं, है ना, उनको भी बढ़िया तरह देखेगा, लेकिन उनके धोखे में नहीं पड़ेगा। तो परखत मेटे काल के फंदा, और परख करके जो काल के फंदा मेट देता है, वास्तव में वही साधु है। सदुदेव जी आगे समझाते हुए कहते हैं कि संधि लखा बहि कारण रोगा, मेटे सब विधि संधि कसोगा। क्रम नंबर 239। मानंदी संदेह ब्रह्म ईश्वर खुदाद कर्ता की कल्पना और स्त्री पुत्र परिवार जगत विषय जालों की दोनों संधियों को पारखी सदगुरु निर्णय से परखा करके लखाते हैं कि हे मनुष्यों, ये मानंदी व जड़ाध्यास ही तुम्हें आवागमन चार खानियों में ले जाने वाला है ना। जन्म मृत्यु त्रेतापाद रोगों का कारण रूप बीज है, सो उसे लखो इस प्रकार भली भांति समझा करके मानंदी कल्पना भाष अध्यास आदि से उत्पन्न होने वाले रोग शोक कष्ट दुखादि को सब प्रकार से परखा करके पारखी सदगुरु मिटा देते हैं या नाश कर देते हैं। लेकिन कोई श्रद्धालु हो तब तो, इसलिए पारखी संतों की शरण में लगो और धोखे को दूर करो। नहीं संदेह नयम को त्रासा, सदा सुखारी परख विलासा। क्रम नंबर 240। सदगुरुदेव कहते हैं कि पारख निष्ठ महाज्ञानी बोधमान पारखी साधु गुरु को किसी प्रकार का भी संदेह ही नहीं रहता है। सब सिद्धांतों के मर्म को वे भली भांति से जानते हैं। इससे जो उनकी शरण में रह के सत्संग विचार करते हैं, उनका भी सब संदेह संशय मिट जाता है, फिर कोई संदेह बाकी नहीं रहता है, और इससे उनको काल कल्पना मृत्यु व आवा गमनाद में पड़ने का डर जड़ाध्यास संस्कार का उनका कोई भी बंधन नहीं रहता है। कल्पना मृत्यु कोई उनको ये ही नहीं कि क्या होगा, जड़ाध्यास उनके अंदर है ही नहीं। संस्कार उनके बहुत अच्छे हैं, पूर्व जन्म का जो दुख आता है उसको खुशी से भोग लेते हैं, उसमें कोई भी कष्ट वो नहीं मानते। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि जब तक पारक ज्ञान पूरा नहीं होगा, जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होगा, है ना, इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवता विषय वासना स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार का मोह जब तक नहीं छूटेगा, तब तक साधु संसार का गुलाम ही बना रहेगा, लड़ता झगड़ता मारता काटता पीटता रहेगा। नहीं संदेह नहीं हमको त्रासा। जब पूरा ज्ञान हो गया, त्याग वैराग आ गया, माया विग्रह लोगों की सारी चाल समझ में आ गई, तो काय को उनके चक्कर में फंसेगा, क्यों विषय वासना में फंसेगा, क्यों मांस खाएगा, क्यों पशुओं को काटेगा, क्यों जुआ खेलेगा, दूसरों को दुख क्यों देगा। तो सदा सुखारी परख विलासा, और सदा सुखी रहेगा और पारख में ही उसका चित रहेगा, अलग करेगा ही नहीं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की।